जय मसीह की प्यारे बहन भाइयों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो अभिवचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक पढ़ोगे, भजन संहिता 141:5 पढ़ोगे तो वचन कहता है, धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ न दे तो ये मेरे सिर पर कर तेल ठहरेगा। प्रभु की स्तुति हो। ऐसा कौन धर्मी है कि उसका मारना हमारे लिए कृपा ठहरता है और उसका ताड़ न देना हमारे लिए अभिषेक तेल ठहरता है। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक पढ़ोगे, अगर 11:7 पढ़ोगे तो वचन कहता है कि यहोवा धर्मी है और वो धर्म के कार्यों से ही प्रसन्न होता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हाँ, परमेश्वरी एक ऐसे धर्मी हैं जिनका मारना, उनका ताड़ना देना हमारे लिए कृपा और हमारे ऊपर अभिषेक ठहरता है। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे, 12:5-6 पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं उनको ताड़ना देते हैं और जिनको पुत्र बनाते हैं उन पर कोड़े भी लगवाते हैं। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना आने देते हैं। ताड़ना हमेशा गलतियों के कारण आती है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो वचन ऐसे बताता है कि वहाँ योना था। हम पढ़ते हैं कि योना को परमेश्वर ने नीनवे भेजा, लेकिन वो नीनवे न जाके तरसीस को भागने लगा। वो उनकी आज्ञा ना पाल के वो अपने मन के हट पे चल के अब वो अपनी मनमानी करने लगा। उसकी मनमानी करने के कारण क्या हो गया, हम पढ़ते हैं कि उसको समुद्र में जाके रहना पड़ा एक मछली के पेट में, और उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टी का उसे सामना करना पड़ा। उसके साथ में और भी लोग थे, उनको भी डिफ़िकल्टी में उसके कारण वो लोग पड़ गए। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवन में दुखों को आने देते हैं, बीमारी को आने देते हैं, लोगों को हमें सताने देते हैं, दुष्ट आत्माओं के अटैक हमारे ऊपर होने देते हैं, जिससे हम समझें कि परमेश्वर से कुछ बात कर रहे हैं। हम देख सकते हैं बाइबल में इजरायलियों के विषय में परमेश्वर लोगों को हरवा देते थे, लोगों को विपत्ति में पड़ने देते जिससे सामने दीन हो जाए। हम पढ़ सकते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति ने कुछ सोने की वस्तुएं, कुछ कपड़े की चोरी कर ली यासू के समय पे, और वचन पढ़ते हैं कि वो जब लोग लड़ने को गए तो वो हारने लगे उन लोगों से। और बाइबल कहती है जब उन्होंने देखा कि विपत्ति हमारे ऊपर आई है तो वो परमेश्वर के सामने दीन हुए और परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने पूछा, तो परमेश्वर ने अपने मर्म को उन पर जाहिर किया। और हम उसके बाद पढ़ते हैं कि वो जहाँ भी गए उन्हें जय मिली। वैसे ही परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवन में ताड़ना आने देते हैं, दुखों को आने देते हैं, समस्या को आने देते हैं, जिससे हम दीन होकर प्रभु से पूछें कि परमेश्वर की तेरी क्या इच्छा है, कहीं तेरी आज्ञा तो मैंने नहीं छोड़ दी। कि वचन कहता है कि सुख के समय सुख मान, लेकिन दुख के समय सोच। कि जब हमारे जीवन में डिफ़िकल्टी आती है, समस्या आती है, तो हमें सोचना है मन के हट के कारण तो नहीं आ गई, कहीं कहीं प्रभु की आज्ञा को तो मैंने नहीं छोड़ दिया, कि प्रभु मुझसे कुछ चाहते तो नहीं हैं। हमें अक्सर दुख के समय, डिफ़िकल्टी के समय, प्रॉब्लम के समय या कुछ बिगड़ जाने के समय एक बार हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे रक्षक हैं, ना वो सोते हैं ना वो औंगते हैं। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर सोते और औंगते नहीं हैं। और ये सब होने के बाद, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी हमारे जीवन पे कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो हमें एक बार सोचने की ज़रूरत है कि परमेश्वर कुछ हमारे जीवन से चाहते तो नहीं है। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और वो ताड़ना देकर बहुत बार हमें अपना प्यार और अपनी राह हमें सिखाना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों। जय मसीह की।